SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 5, that is pastoralist in the modern world. Today we are going to discuss about the topic the borders are closed and when pastures dry. So let's start. In the 19th century, African pastoralists could move over the vast areas in search of pastures. When the pastures were exhausted in one place, they moved to the different area to graze their cattle. From the late 19th century, the colonial government began imposing various restrictions on their mobility. देखिए ये हमने कल भी देखा था कि 19th सेंचुरीज के अंदर जो अफ्रीकन पैस्टोरलिस्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे पास्चर्स के लिए। जब एक जगह पास्चर्स एग्जॉस्ट हो जाता था तो दूसरी जगह अपने कैटल को लेके जाते थे। लेकिन लेट 19th सेंचुरी से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वहां पर उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए इनकी मोबिलिटी के ऊपर, मतलब इनके एक जगह से दूसरी जगह जाने के ऊपर। Like the Maasai, other pastoral group were also forced to live within the confines of special reserves. The boundaries of these reserves became the limits within which they could now move. अब देखें मसाई कम्युनिटी के अलावा दूसरे पास्टोरल ग्रुप्स जो थे उनके ऊपर भी बहुत सारे स्पेशल रिजर्व्स लगा दिए गए कि उन्हें इस स्पेशल बाउंड्रीज में या इन स्पेशल रिजर्व्स के अंदर ही रहना पड़ता था। ओके, और उनकी जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो मोबिलिटी थी उसको भी लिमिट्स कर दिया गया। They were not allowed to move out with their stock without special permission. अब देखें वो अपने स्टॉक्स के साथ में स्पेशल परमिशन के बगैर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। मतलब ये जो कॉन्फाइंड बाउंड्रीज है, ये जो कॉन्फाइंड रिजर्व है, इसके आउट में नहीं जा सकते थे। अब देखें अगर उन्हें स्पेशल परमिशन लेना भी है तो इसके लिए बहुत ही ट्रबल का सामना करना पड़ेगा या उन्हें हरास होना पड़ेगा या कहीं ना कहीं उन्हें गिल्टी फील करना पड़ेगी या डिसओबेइंग रूल्स की वजह से उन्हें बहुत सारी पनिशमेंट भी मिलती थी। Pastoralists were also not allowed to enter the market in the wide area. देखिए pastoralist को जो ग्रुप्स थे उनको वाइड एरियाज में एंटर होने नहीं दिया जाता था, मतलब जहां पर वाइट लोग रह रहे हैं। In many regions they were prohibited from practicing in the form of trade. देखिए बहुत से एरियाज के अंदर उन्हें ट्रेड करने से भी रोक दिया गया कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। White settlers and Europeans colonists saw pastoralists as ranger and savage. देखिए जो व्हाइट सेटलर्स थे और जो यूरोपियंस थे वो पैस्टोरलिस्ट को डेंजर मानते थे कि ये खतरा हो सकते हैं, है ना। पीपल विथ whom all contact had to be minimized. तो देखिए ज्यादातर लोगों ने जो ये पैस्टोरलिस्ट थे इनके साथ में अपने कांटेक्ट को मिनिमाइज करना शुरू कर दिया, कम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो कांटेक्ट है इनको कम करना तो शुरू कर दिया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि पूरी तरीके से इन पैस्टोरलिस्ट से कांटेक्ट तोड़ लिए जाए, क्योंकि देखिए जो व्हाइट कॉलोनिस्ट थे वो कहीं ना कहीं ब्लैक लेबर के ऊपर डिपेंड थे। मतलब माइन के अंदर काम कराने के लिए या रोड को बिल्ड करने के लिए या टाउन के डेवलपमेंट के लिए उन्हें आवश्यकता थी ब्लैक लेबर्स की, तो पूरी तरीके से कांटेक्ट खत्म नहीं किया जा सकता था। द न्यू टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड restrictions imposed on them suddenly changes the lives of pastoralists. अब देखिए जो नई टेरिटोरियल बाउंड्रीज बन रही है तो उससे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा पैस्टोरलिस्ट ग्रुप को। This adversely affect both their pastorals and trading activities. देखिए इससे उनकी pastoral और trading activity दोनों ही प्रभावित हुई। Earlier pastoralists not only looked after the herd but traded in the various products. अब देखिए पहले जो pastoralists थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते थे और इसके अलावा साथ में ट्रेड भी करते थे। वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे ट्रेड्स भी किया करते थे। The restriction under colonial rule did not entirely stop their trading activities, but they were now subject to various restrictions. अब देखें कॉलोनियल रूल के अंदर क्या होता है कि उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज तो स्टॉप हो ही जाती है और इसके अलावा उन्हें उन पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। नाउ इसके बाद में सेकेंड पार्ट आता है व्हेन पास्चर्स ड्राई। जब पास्चर्स ड्राई होता था तब क्या हुआ करता था। ड्राफ्ट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पैस्टोरलिस्ट एवरीवेयर। व्हेन रेन्स फेल एंड पास्चर्स आर ड्राई, कैटल आर लाइकली टू स्टार्व अनलेस दे कैन बी मूव्ड टू एरियाज वेयर फॉरेज इज अवेलेबल। अब देखें जिस वर्ष में वर्षा नहीं होती थी और जब वर्षा नहीं होती थी तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जो पैस्टोरलिस्ट है उनको देखिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव होना ही पड़ता था ऐसे समय में अपने फॉरेज के लिए कि जब दूसरी जगह फॉरेज अवेलेबल है वहां पर अपने को कैटल्स को लेके जाए। दैट्स व्हाई
ट्रेडिशनली पैस्टोरलिस्ट आर नोमैडिक, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए इसीलिए ट्रेडिशनली ये नोमैडिक है और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दिस नोमैडिज्म अलाउज देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस। तो देखें जब एक जगह से दूसरी जगह मूव होना इनका, ये इनको बुरे समय के अंदर सरवाइव होने देता था और क्राइसिस से बचाता था। मतलब जिस समय वर्षा नहीं हुई है तो ये मूव कर जाते थे दूसरे एरिया की तरफ, तो इस तरीके से इनका बैड टाइम है, जो बुरा समय है वो गुजर जाता था, ये सरवाइव कर जाते थे। अब देखिए क्या हो रहा है, बट फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड द मसाई वर बाउंड डाउन टू अ फिक्स्ड एरिया। अब देखिए कॉलोनियल पीरियड में जो ये मसाई है इनको एक फिक्स्ड एरिया के अंदर रिजर्व कर दिया गया, कन्फाइंड कर दिया गया, और इनकी एक जगह से दूसरी जगह जो ये मूव करते थे इनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, इसे भी प्रोहिबिट कर दिया गया। They were cut off from the best grazing land and forced to live within a semi-arid tract। देखिए इनकी जो बेस्ट ग्राजिंग लैंड है उस वहां एंटर करने से इन्हें कट कर दिया गया था, वहां एंटर करना प्रोहिबिट कर दिया गया था। अब इन्हें सेमी एरिड ट्रैक में ही अपना जीवन बिताना पड़ रहा था। तो देखें जब ड्रफ्ट वगैरह होता था तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। Since could not ship their cattle to places where pastures were available, large numbers of the Maasai cattle died in starvation and disease। अब देखें जब ड्रफ्ट वगैरह होता था तो ये अपने मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करा पाते थे क्योंकि ये सारे रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं। तो देखिए अब ऐसे ड्रफ्ट की कंडीशन के अंदर एक बड़ी संख्या के अंदर जो मसाई कैटल है वो डाई होने लगे बिकॉज ऑफ स्टारवेशन एंड डिसीज के कारण। एंड इंक्वायरी इन द 1930 shows that the Maasai in Kenya possessed। अब देखिए 1930 में एक इंक्वायरी हुई थी जिससे कि मालूम पड़ता है कि जो मसाई लोग रहते थे केनिया के अंदर उनके पास 7,20,000 कैटल थे और 8,20,000 शीप थे और 1,71,000 डोंकीज थे। अब इन जस्ट 2 years ऑफ सेवर ड्रफ्ट, देखिए जब सेवर ड्रफ्ट आया 1930 और 34 के अंदर, ओवर हाफ द कैटल इन द मसाई रिजर्व डाइड। तो इन मसाई लोगों के पास में जो कैटल थे उनमें से आधे मर चुके थे। ओके, एज द एरिया ऑफ ग्राजिंग लैंड श्रैंक द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रफ्ट इंक्रीज इन इंटेंसिटी। The frequent bad years led to a steady decline of animal stocks of the pastures। अब देखिए एक जगह तो इनका जो एरिया है मतलब इनकी एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो मोबिलिटी है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि अब जो बैड ईयर्स आ रहा है, बैड ईयर्स मतलब कि ड्रफ्ट वगैरह हो रहा है, तो इस वजह से जो इनका एनिमल स्टॉक है वो बहुत ज्यादा मात्रा में डिक्लाइन होने लगा। ओके, तो देखिए हमने आज देखा द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड एंड व्हेन पास्चर्स ड्राई। ये दो टॉपिक्स हमने देखे। इन दोनों टॉपिक्स को आपको अच्छे से रीड करना है, रिवाइज करना है, ताकि आगे आने वाले टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।